हास्य रस। आइए आज आपको हास्य रस में गोते लगवाते हैं। हास्य रस किसे कहते हैं अब ये समझ लीजिए। हास्य रस का जो स्थायी भाव है वह है हास है। जब किसी पदार्थ या व्यक्ति की असाधारण आकृति, वेशभूषा, चेष्टा आदि को देखकर हृदय में जो विनोद का भाव जागृत होता है उसे हास्य कहा जाता है। जब किसी काव्य को सुनने पर जब हास्य की उत्पत्ति या हास्य से आनंद या भाव की अनुभूति होती है तो इस अनुभूति को ही हास्य रस कहते हैं। अब हास्य रस के अवयव देखते हैं, कौन कौन से अवयव होते हैं इसके। स्थायी भाव है, हास्य रस का स्थायी भाव हास्य ही है, और आलंबन है दूसरे की विकृति, आकार, विकृत आकार, वेशभूषा, वाणी और चेष्टा आदि। उद्दीपन है हास्य उत्पन्न करने वाली चेष्टाएं। अनुभाव है होठ, नाक आदि का स्फुरण, मुख का विकसित होना। संचारी भाव है आलस्य, निद्रा आदि। उदाहरण, अब इसका उदाहरण देखिए। नाना वाहन नाना वेसा, विह से शिव समाज निज देखा। कोई मुखहीन विपुल सुख कानु, बिनु पद कर कोई बहुपद बाहु। अब देखिए, कहीं किसी ने ऐसी बारात देखी है जैसी शिव की बारात थी। उसमें नाना वाहन नाना वेशा, अनेक प्रकार के वाहन थे। और वाहन कौन से थे वे? जानवर, जैसे कि हाथ, घोड़ा, गधे, इस तरह के उनके वाहन थे कि जिन्हें देखते ही हंसी आ जाए। और नाना वेशा, और उनके वेशभूषा भी अलग अलग तरह की थी। विहाँ से शिव समाज निज देखा, जब शिव के इस समाज को देखा तो सब हंसने लगे। अब बारात देखिए उनकी कैसी है। को मुखहीन, किसी के मुख ही नहीं है, विपुल मुख का हूँ, और किसी के बहुत सारे मुख हैं। बिन पद कर को, किसी के हाथ और पैर ही नहीं है, और किसी के बहुपद बाहु, किसी के बहुत से पैर और भुजाएं हैं। तो बताइए, ऐसी बारात देखी है आपने कहीं? तो अगर देखेंगे तो हंसी नहीं आएगी। तो इसमें स्पष्टीकरण है। अब शिव विवाह के समय की ये पंक्तियां हास्य उक्ति हैं। इस उदाहरण में स्थायी भाव हास का आलंबन शिव समाज है, आश्रय है शिव स्वयं, उद्दीपन विचित्र वेशभूषा, अनुभाव है शिवजी का हंसना तथा रोमांच, हर्ष, चापल्य आदि संचार भाव। इनसे पुष्ट हुआ हास नामक स्थायी भाव हास्य रस की अवस्था को प्राप्त हुआ है। तो हास्य रस का स्थायी भाव हास है, वहाँ पे गलत दिया गया है पहले, उसे आप ठीक कर लीजिए। तो हास्य रस का स्थायी भाव है हास। अब शिवजी खुद ही हंस रहे हैं अपनी बारात को देखकर।